इस पूरे सेशन को जरूर देखिए, आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बस आप थम्स अप कर दीजिए सब, और अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप पूरा सेशन जरूर देखिए, आपको यहाँ से 1 नंबर मैं दिलाऊंगा, मेरा वादा है आपसे। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बस आप पूरा सेशन जरूर देखिए। कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं वो जरूर इस सेशन को पूरा देखिए। ठीक है, यहाँ से आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 का प्रश्न नंबर 3 कैसा हो सकता है, एक्सेप्टेड है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक्सेप्टेड है, आपको ये क्वेश्चन जरूर से जरूर करके जाने हैं। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, एक बार दशमलव प्रसार जितने भी है किताब में वो सारा आप रट लीजिए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, दे रखा है 15/1600, ये आपकी किताब का ही सवाल है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसकी एक थ्योरम है। परमेय क्या है, इसकी परमेय है मेरे विद्यार्थियों कि आपको जो हर होता है ना, नीचे जो हर होता है उसको 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में तोड़ना है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, इसको 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m के रूप में तोड़ना है। अगर ये टूट जाता है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अगर ये इस रूप में टूट जाता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर इनके अलावा 2 या 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आती है, 3 है ना, 8, 4 ऐसी कुछ, तो वो होता है अशांत, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो जरूर ध्यान रखना। तो अपन मैं क्या करता हूँ, इस 1600 जो नीचे हर है ना, इसका मैं टुकड़ा करता हूँ। अब टुकड़ा करूँगा तो आपको पता है अभाज्य टुकड़े कीजिए इसके, है ना, तो 2 का टेबल जाएगी 8 टाइम, ये हो जाएगा 2 8 जा 16 और 0 0, फिर 2 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे तो अपन आएगा 4, तो ये आएगा 0 0, फिर 2 का टेबल 2 टाइम बोलेंगे तो 200। ठीक है, और फिर 2 8 2 1 जा 1 और 0 0, फिर 2 का 2 50 आ जाएगा, फिर 2 का 2 25 आ जाएगा। अब 5 का 2 5 5 5 25 और फिर 5 एकम 5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 1 देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है ना, तो मैं 2 को 6 बार लिख लेता हूँ, ये 2 वो 6 बार लिख लिया, और 5 को 2 बार लिख लेता हूँ। इसका मतलब 2 की घात 1 1 1 1 1 1, जब आधार समान हो, बीच में गुणे का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाती है, पता है ना आपको। तो ये भी मैंने वीडियो बना के डाली थी, वहाँ से आप देख सकना। तो यहाँ लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। इसका मतलब यहाँ पर n का मान कितना है, 6, और m का मान कितना है, 2। और ध्यान रखना है 2 और 5 ही, इसके अलावा अगर कोई दूसरी संख्या आ जाती, 3 वगैरह कुछ भी, तो वो अशांत होता। लेकिन यह 2 और 5 के रूप में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्या है मेरे विद्यार्थियों, शांत है। या फिर अपन लिख सकते हैं अशांत। ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे सपोज करो यहाँ तो रुक जाएगा, सीधी सी बात है, लेकिन कभी कभी एक ये भी होता है कि अशांत हो और आवर्ती हो, अशांत हो और आवर्ती हो, तो वो भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, और अशांत और आवर्ती इसी के अंदर आता है। अशांत अनावर्ती हो तो फिर वो आपकी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना, आपको क्या करना है, दशमलव प्रसार के जितने भी क्वेश्चन है वो आप सबको करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक HW दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन कीजिए आप। ठीक है, मैं दे रहा हूँ आपको 17/8, ये आपका HW है, इसको करके बताओ क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है या आपको अशांत बताना है। एक और ले लो, एक तो 17/8 ले लीजिए आप, एक ले लीजिए आप एक और मेरे ले लीजिए 5/50, इसको ले लो, देखते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो जरूर बताना इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इन दोनों का। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा आ सकता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न नंबर 3, ध्यान रखना, शांत अशांत वाला आ सकता है। ठीक है, अब ये नहीं आया तो और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, देखिए अब अपन आगे की ओर चलते हैं। शांत अशांत वाला क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये नहीं आया तो फिर इसकी जगह कौन सा सवाल आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, जो हर होता है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लो, और 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में उसको तोड़ दो। अगर टूट जाता है तो ठीक है, वो दशमलव प्रसार उसका शांत होगा, और नहीं टूटता उसके अलावा कोई दूसरी संख्या कोई भी आएगी ना 2 और 5 के अलावा, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन है कि दिया गया है, देखो ध्यान रखना, दिया गया है क्या कि 91 और 26 का LCM कितना दे रखा है, 182। ठीक है, कितना दे रखा है, 182। तो आपसे पूछा है HCF बताओ, तो HCF आपको पूछा गया है क्वेश्चन मार्क। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ये कोई दो संख्या है, इनका LCM आपको दे रखा है 182 और आपको HCF पूछा है। कुछ नहीं, एक सूत्र है, वो सूत्र आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्या कि पहली संख्या
इंटू द्वितीय संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जरूर ध्यान रखना। अब पहली संख्या कितनी है 91 इंटू द्वितीय संख्या कितनी है 26 बराबर LCM कितना है 182 इंटू HCF आपको ज्ञात करना है, आपको पता है। ठीक है, अब HCF आपको ज्ञात करना है तो 182 इसके नीचे चला जाएगा, तो 91 इंटू 26 बटा हुआ 182 बराबर इधर क्या चल रहा है HCF। ये सूत्र आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आएगा ऐसा सवाल आ सकता है, ध्यान रखना। तो अब काटिए इसको, मैं इसको काटता हूँ। देखो 9 1 जा 91 1 जा 91 और 91 2 जा कितना आएंगे 91 2 जा आएंगे 182, ध्यान रखना। ठीक है, और फिर 2 1 जा 1 और 2 ये 13 का टाइम कटेगा, तो इसका मतलब कितना आया 13 इस, और ये बचेगा HCF। ठीक है, तो आपका HCF कितना आ गया 13। अब आपको विश्वास नहीं होता तो HCF की जगह यहाँ रख के दीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए और इन दोनों का गुणा कीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए, और जब HCF का मान यहाँ रख के इसको गुणा करो तो दोनों मान क्या आएगा बराबर आएगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दोनों मान बराबर आएगा तो आपका वो LCF सही है। ठीक है, तो ये सूत्र है और इससे ऐसा आ सकता है दूसरा क्वेश्चन। ये सारे आपकी किताब के सवाल है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को देख लीजिए, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, अन्यथा आपका काम नहीं होगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है बोर्ड में। ठीक है, और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है देखिए। अब चलते हैं अपन टाइप 3 की ओर, मतलब तीसरा क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। आपसे पूछा गया है कि सरल, हाँ ये बताओ कि सरल कर बताइए, है ना, सरल कर बताइए कि दी गई संख्या की ये सारे नोट करते चलिए आप, है ना, आप जरूर नोट कर दी गई संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि सरल कर बताइए कि कोई भी सरल करना पड़ेगा आपको और बताना है कि वो परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये है 2√45 मल्टीप्लाई 3√20 बटा हुआ 2√5, ये क्वेश्चन है। इसको सरल करना है, आप कैसे सरल कर सकते हो, फिर आपको बताना है कि इसका ये परिमेय है या अपरिमेय है। बहुत अच्छा सवाल है, आपको कुछ नहीं करना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 45 के टुकड़े करो आप। तो 45 के मैं टुकड़े करता हूँ तो क्या आएगा सर, 3 का टेबल जाता है क्या, यस 3 की टेबल जाती है, 3 1 जा 1 एक बचेगा और 3 5 जा कितने आएंगे 15। ठीक है, और अब 3 की टाइम 3 5 टाइम जाएगा और फिर इसको 5 1 जा 1। अब इसका मतलब मैं देखो इधर 2 और इस 45 को क्या लिख लूँ रूट के अंदर 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ 3 देखो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45 होते हैं। फिर मल्टीप्लाई ये 3 और इस √20 को क्या लिखता हूँ पता नहीं है, तो 20 के टुकड़े कित दीजिए आप, देखो 10 टाइम, फिर 2 5 टाइम, फिर 5 1 टाइम। ठीक है, तो ये इसको 20 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 और 4 5 जा कितने होंगे 20। अब नीचे कितना चल रहा है, चल 2√5। अब आपको पता होना चाहिए मेरे विद्यार्थियों कि जब अपन वर्गमूल निकालते हैं और वर्गमूल में जब यहाँ जैसे 3 इंटू 3 है, ठीक है, तो इन दो का जोड़ा बनता है वर्गमूल में, तो 1 3 बार आ जाता है और उसके ऊपर से वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है, पता है ना आपको। तो मैं यहाँ पर यही करूँगा, यानी कि 2 और यहाँ देखो 3 2 बार है, इसका मतलब 1 3 गुणे के साथ बाहर आ जाएगा और एक √5 अंदर बचेगा क्योंकि इसका साथी है ही नहीं। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखिए 3 है, ये रहा 3 है, अब इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा और इसका साथी है ही नहीं, तो ये बचेगा गुणे में √5। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है 2√5। अच्छा सवाल है, ये भी ध्यान रखना, अच्छे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसके अंदर। अब देखिए मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 3 जा 6 √5 गुना 2 3 जा 6 √5, यहाँ 5 है ना, ये एक मिनट चेक कर लेते हैं प्लस है या माइनस है। यहाँ पर आपका प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, यहाँ प्लस है, आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं, यहाँ थोड़ा प्लस है और यहाँ भी थोड़ा प्लस है और नीचे क्या चल रहा है 2√5 चल रहा है। ठीक है, अब 6 √5 प्लस 6 √5 कितना जुड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12 और √5 का 5 ही रहेगा और ये आ जाएगा 2√5, समझे ना, क्योंकि 6 √5 और 6 √5 जुड़ के कितना हो जाएगा 12 √5। तो देखो
√5 से √5 कट गया, 2 1 जा 1 और 2 6 जा 12। इसका मतलब 6 आया। और 6 क्या होती है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या होती है? 6 होती है आपकी परिमेय संख्या। इसका मतलब हमने सरल करके बता दिया इसको कि यहाँ पर जो ये देर का था, ये जो भी समीकरण वगैरह, ये सरल करने पर अपना आंसर है 6। और 6 एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, 6 एक परिमेय संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई जैसा भी क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, इस तरह से कर लेना है। ठीक है, रूट में जो मान देर का होता है उसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तोड़ना है, सरल करना है और आपको अंत में उत्तर निकालना। अतः ये क्या लिखोगे नीचे, अतः ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। मैंने सरल करके बता दिया। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। अब टाइप 2 करवा रहा हूं मैं। ठीक है, अब टाइप 2 के अंदर क्या होता है, कुछ प्रश्नावली चेंज है। इस प्रश्नावली से भी तीसरा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, और वहाँ से वापस आप रुक के जरा धीरे धीरे से इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, इन्हीं क्वेश्चन की तैयारी कीजिए आप, है ना। इन्हीं के इर्द गिर्द एक सवाल आएगा आपके। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है मेरे विद्यार्थियों, टाइप 2। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है बोर्ड के अंदर। किस टाइप का, कि एक द्विघात बहुपद आपको बताना है। एक द्विघात, है ना, द्विघात बहुपद, ये बहुपद वाली प्रश्नावली से क्या होगा, एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसका योग आपको योग और शून्यांकों का गुणा, योग और शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा क्रमशः कितना है, क्रमशः है √2 और 1/3। ये तो है योग और ये है गुणा। बहुत अच्छा सवाल है, लिखो छपेगा। छपेगा जरूरी नहीं प्रश्न नंबर 3 हो, ऐसा प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 भी हो सकता है, लेकिन ये आएगा जरूर, ये मेरा दिल कहता है। एक क्वेश्चन 2 आपको एक योग दे देगा, एक गुणा दे देगा। ऐसा क्वेश्चन अर्धवार्षिक में भी आया था, आपको पता है। तो ये ईयरली एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो अब आपको इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, देखो पहले चीज़ तो आपको पता होना चाहिए द्विघात बहुपद आया है। तो द्विघात बहुपद होता है मेरे विद्यार्थियों, द्विघात जो बहुपद होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, उसका व्यापक रूप होता है कि ax² + bx + c, है ना। ये बहुपद ये होता है, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी चलेगा। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। यहाँ पर कह रहा है मेरे विद्यार्थियों योग दे रखा है। क्या दे रखा है, योग दे रखा है, जो कितना √2 है, और गुणा कितना दे रखा है, 1/√3 है। अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाने इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट। अपनी तैयारी को दुगना कीजिए यहाँ से। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखो आपको पता होना चाहिए जो योग होता है ना मेरे विद्यार्थियों, जो भी योग होता है उसमें जो योग बनता है ना, वो योग कहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है। देखो ax² प्लस ये जो b होता है ना, ये b, ये गुणा योग होता है इनका। यानी कि मैं यहाँ पे लिख लूँ, यानी कि देखो मैं काम करता हूँ, हाँ यहाँ पर लिख लेता हूँ √2 और यहाँ लिख लेता हूँ x प्लस c होता है ना, ये c क्या होता है, c की जगह होता है इनका गुणा। यानी कि देखो सुनो, इस तरह से नहीं करते इस क्वेश्चन को। सोचो अल्फा और बीटा 2 शून्यांक है, माना कि क्या करोगे, माना कि अल्फा और बीटा क्या है, 2 शून्यांक है। इसका मतलब क्या दिया गया आपको, अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है कितना, √2 है, और अल्फा इंटू बीटा गुणा दोनों को दे रखा है 1/√3 है। ठीक है, अब जब मैं ये द्विघात बहुपद लिखता हूं तो ध्यान रखना ax² प्लस ये जो b होता है ना, इस b को हटाकर मैं अल्फा प्लस बीटा लिख लेता हूं और यहाँ x लगा देता हूं, और जो c होता है ना, ये अल्फा इंटू बीटा होता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि योग अपन x के गुणांक को बोलते हैं और c को अपन बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको मान ही रखना होता है सीधा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बराबर में 0 भी लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि क्या होगा, क्योंकि ये समीकरण बन जाएगी द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर ये ठीक है, तो यहाँ ax² प्लस अल्फा प्लस बीटा की जी क्या लिख लूँ, √2, क्योंकि इसका मान कितना है √2 और x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जी कितना लिख लूँ, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने √2 लिख लिया, अल्फा इंटू बीटा की जगह लिख लेता हूँ 1/3। ठीक है, और बराबर में 0। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये तो बन गई ना द्विघात समीकरण, नहीं बनी बेटा। यहाँ पर देखो ये बटे में आ रहा है, बटे में नहीं आना चाहिए ना, तो मैं बटे में नहीं लाने के लिए मैं यहाँ से पूरा मैं से इसकी जगह 1 मान लूँ, इसकी जगह 1 मान लूँ, तो इन तीनों में से एलसीएम लूंगा तो √3 एलसीएम आएगा। इसका भाग इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा, इसका भाग इसमें दूंगा तो 1 बार जाएगा, और 1 को मैं यहाँ से हटा दूँ, 1 को मैं अगर इस
एक्स स्क्वायर से गुना करूंगा तो ये आ जाएगा, तो ए का भाग 3 में 3 बार और 3 को इस एक्स स्क्वायर से गुना करूंगा 3 एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस ए का भाग 3 में 3 बार और 3 को इससे करूंगा 3 रूट 2 एक्स आएगा। पता चल रहा है ना आपको, ए का भाग 3 में 3 बार और 3 को 2 इससे गुना करूंगा तो ये रूट में है तो ये बाहर ही गुना होगा, इसके अंदर गुना होगा नहीं। ऐसा मत करना 2 3 6 और 6 रूट 6 लिख लो, नहीं मत करना, गलती हो जाएगी, बाहर ही भटकना उसको। प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार और 1 को 1 से किया तो 1 बराबर में 0। अब इसको इधर बराबर के इधर भेजोगे तो ये 3 0 हो जाएगा और समीकरण क्या बनेगी, समीकरण ये बनेगी 3x स्क्वायर प्लस 3 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। ये बनेगी द्विघात समीकरण और इसी को बोलेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये समीकरण क्यों है, क्योंकि इसके बराबर में 0 है और अगर बराबर में 0 नहीं होगा तो ये द्विघात बहुपद बन जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है, वापस समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, जो शून्यांकों का योग और गुणा दे रखा है, ठीक है, आपको मान लेना है कि इसका योग अल्फा प्लस बीटा, दो शून्यांक है तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है रूट 2 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/√3। अब आपको क्या करना है, जो इसका बी होता है ना वो होता है अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस सी होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, ए को यहाँ से हटा देना तो अल्फा इंटू प्लस बीटा की जगह रूट 2 रख देना और अल्फा इंटू बीटा की जगह √1/√3 रख देना, बराबर 0 लगा देना। अब यहाँ रूट में, यहाँ बटे में संख्या नहीं आनी चाहिए इसलिए मैंने एलसीएम लिया, 3 आया, जब सोल्व किया तो ये मेरी बन गई द्विघात बहुपद। अब मैं आपको एक सेम एचडब्ल्यू दे रहा हूँ, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन में जो योग और गुणा वो चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, योग दे देता हूँ आपको 1/4, इसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा अब आपको, और गुणा दे देता हूँ -1। ये आपका एचडब्ल्यू है। ठीक है, कमेंट करके बताना और सोल्व करना इस क्वेश्चन को कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका योग 1/4 है और गुणा कितना है -1। आपको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 रख देना है, अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 रख देना है। ठीक है, फिर इसी के अंदर ये सॉल्यूशन करना है आपको और एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो √4 एलसीएम आएगा, फिर आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं पहले इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपको लिखना है, आपको छापना है ये क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब अपन चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये पूछेगा आपसे कि द्विघात शून्यांक दे देंगे और शून्यांक से आपसे पूछेगा द्विघात बहुपद क्या है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड का ऐसा भी आ सकता है, एक्सेप्टेड है। अब अपन चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इधर से हो गए सारे क्वेश्चन, अब अपन चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन ये भी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि हाँ, एक क्वेश्चन देखो, जो ये है ना, एक शून्यांक ये भी लिख लो, योग दे रखा है, शून्यांकों का योग दे रखा है -3 और गुणा दे रखा है आपका कितना √2। ठीक है, तो ये भी आप करना, प्रैक्टिस करना है इन सारे क्वेश्चन की, है ना। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नीचे दी गई आकृति, बहुत इंटरेस्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आकृति से नीचे दी गई आकृति में बहुपद f(x) के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, आकृति कैसे दे रखी है, इस तरह से दे रखी है। देखो बहुत अच्छा सवाल है, ये तुम्हारी किताब में है ये सारे सवाल। ठीक है, और ये इस तरह से दे रखा है, ये इस तरह से। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और कुछ है क्या, नहीं। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जब भी आपको इस तरह से आकृति आ सकती है, देखो है ना, ध्यान रखना, 1 नंबर का सवाल आ सकता है ऐसे कि बताइए इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए, कितने शून्यांक होता है। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। देखो ये रेखा इस x अक्ष को कितनी बार काट रही है, देखो एक बार तो ये काटा, दूसरी बार ये काटा और तीसरी बार ये काटा। ठीक है, जितनी बार रेखा ये काट रही है ना, इस x अक्ष को, चाहे y अक्ष को काटे चाहे x अक्ष को काटे, जो लहराती हुई रेखा जितनी बार काटती है ना, उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, शून्यांक होते हैं। तो यहाँ पर 3 बार काट रही है ना, तो शून्यांक कितने होंगे, शून्यांक हो जाएंगे 3। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1 नंबर का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड वाला बड़ा चालाक है, चतुर है, वो आपसे को किसी तरह का क्वेश्चन दे सकता है, आपको तैयार रहना है। ऐसा क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, जितनी बार वो काटती रेखा को उतनी वो आपका शून्यांक होता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा सवाल है, बस आप इसकी तैयारी कीजिए। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखो एक क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 ऐसा भी आ सकता है, कैसा, देखिए इधर, बस आप लापरवाही नहीं करें, जुड़े रहिए, करिए कोचिंग क्लासेस के साथ। ठीक है, 10th क्लास के अंदर जितने भी आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा कि किस तरह से बोला, लेकिन छपेंगे ये, जिसको पास होना है वो डेली ये क्लासेस देखिए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन ये है मेरे विद्यार्थियों कि यदि द्विघात
बहुपद है ना, द्विघात बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के ये के है ना, के शून्यांकों है ना, के शून्यांकों के वर्गों का योग कितना देर का है 40 है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आपको बहुत अच्छा सवाल दे रखा है कि आपको क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद है, कौन सा fx दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है, तो के का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी किताब के क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो हल करते वक्त क्या करोगे, यहाँ पर आप लेट्स मानना की क्या करोगे, लेट्स मानना की दो शून्यांक कौन कौन से है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक तो अल्फा यानी एक बीटा है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, एक अल्फा यानी एक बीटा है, दो शून्यांक है। आपको कह रहा है कि कोई मुझे नहीं पता इसके कौन से शून्यांक है, ठीक है, लेकिन के शून्यांकों के वर्गों का योग कितना देर का है 40 देर का। इसका मतलब दो शून्यांक है, इसके वर्गों का यानी कि अल्फा का भी वर्ग और प्लस अल्फा का भी वर्ग और बीटा का भी वर्ग है ना, इसका योग, इन दोनों का योग कितना देर का है 40। यही समझने वाली बात है इसकी, यानी माना कि दो अल्फा और बीटा दो शून्यांक है, तो इन दोनों के वर्गों का योग कितना देर का है 40 देर का। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब मैं आपको एक फॉर्मूला याद करवाता हूं। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ, ये होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये जरूर ध्यान रखना। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख लूँ, इसको लिख लूँ बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा डॉट बीटा कर लो। ठीक है, और बराबर में कितना लिख लूँ 40। इसका मतलब मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कहीं से मिल गए तो मान रख के सीधा उत्तर निकालना है मुझे। ठीक है, तो के का मान निकालना ना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के का मान वाले छपेंगे सवाल देखना। अब पहले तो मुझे ये बताओ इस द्विघात समीकरण यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के में ए क्या है, बताओ ए क्या है। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, कुछ नहीं है तो एक है तो एक मान लो, है ना, कुछ नहीं होता तो एक है तो एक मान लो। बी क्या है, बी है यहाँ -8 तो यहाँ लिख लो बी -8 है। और सी क्या है, सी आपका के है। क्या है मेरे विद्यार्थियों, सी आपका के है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ध्यान रखना। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, शून्यांकों का योग होता है -b/a कोई द्विघात बहुपद के अंदर। तो देखिए ये माइनस बी का मान कितना है -8, ये -8। ठीक है, और ए का मान कितना है, ए का मान है 1 तो ये 1। अब बताओ माइनस माइनस प्लस हो गया और 8, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, ये आ गया बेटा 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसकी जगह में कितना रख दूँ 8 रख दूँ, तो 8 का यहाँ वर्ग हो जाएगा -2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, देखो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, ये होता है c/a। क्या होता है c/a। इसका मतलब c का मान कितना है यहाँ पर मेरे प्रिय विद्यार्थियों k, तो यहाँ k रखा, a का मान कितना 1, ए का मान कितना 1। इसका मतलब यहाँ अल्फा डॉट बीटा कितना आया, तो नीचे ए का कोई मतलब होता है नहीं, तो अल्फा डॉट बीटा कितना हो गया के हो गया। कितना हो गया के हो गया। इसका मतलब मैं इस अल्फा इंटू बीटा की जगह रख दूँ के, है ना, और बराबर में कितना चल रहा है 40। ठीक है, अब इसको सोल्व करूँगा के का मान आ जाएगा। देखो कैसे, मैं थोड़ा इसको रफ कर लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पर 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64। कितना होता है 64 माइनस ये हो जाएगा 2k और बराबर में कितना चल रहा है 40। मैं एक काम करता हूँ 2k को उधर भेज दूँ और 40 को उधर ले आता हूँ। ठीक है, तो देखो 64 इधर आके 40 हो जाएगा -40 बराबर में ये चले जाएगा 2k। ठीक है, 64 में से 40 गया तो ये बचेगा 24 बराबर का 2k और यहाँ से k का मान आ जाएगा 24/2 यानी कि आ जाएगा 12। k का मान कितना आएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों 12। अच्छा सवाल है, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको ये सवाल। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 के अंदर भी आ सकता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ रखा है। आपको इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, धीरे धीरे देखते रहिए और आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड सवाल है। प्रश्न नंबर 3 ऐसा भी आ सकता है। एक बार पूरा इस वीडियो को जरूर देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपसे मैं गुजारिश करूंगा। ठीक है, ये वो किताब का सवाल है, आ सकता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि समय की थोड़ी पाबंदी है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हाँ आप भी समझिए, बहुत नज़दीक आने वाले हैं और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करवाने भी बाकी है। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, पीछे से, ताकि आपको डिले ना हो।
अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब अगला सवाल क्या है, देखो एक सवाल ऐसा भी आ सकता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर। देखो एक आपको दे रखा है fx, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ठीक है। fx दे रखा है, fx दे रखा है कितना, एक्स क्यूब माइनस 3x², ठीक है। एक्स क्यूब, ये क्यूब है, माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और gx दे रखा है आपको, gx दे रखा है x² माइनस 2। अच्छा सवाल है ये भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है ना, भाग वाला भी आ सकता है। पूछा है भागफल क्या होगा इसका, है ना। भागफल बराबर ज्ञात कीजिए और शेषफल बराबर, दोनों आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। पहले तो आपको ये ज्ञात करने हैं। तो देखो पता होना चाहिए आपको कि अगर जब भी मैं कोई भाग करता हूँ तो बेटा यहाँ पर होता है हमेशा भाज्य, क्या होता है, भाज्य। यहाँ होता है भाजक, जिसका अपन भाग देते हैं भाजक। यहाँ होता है भागफल, जो आपको ज्ञात करना होता है, और इसके नीचे क्या आता है, यहाँ आता है शेषफल। क्या आता है, शेषफल आता है ना। तो भागफल और शेषफल अपने को ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना आपको। देखिए इधर मैं क्या करता हूँ, इस x² माइनस 2 का आपको भाग देना है किसके अंदर, इसके अंदर। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस का 3, इसके अंदर आपको भाग देना है। तो कुछ नहीं है, मैं थोड़ी देर इसको रफ कर लेता हूँ। ये सब मैंने परफॉर्मा इधर बना दिया है। आपको भागफल तो इधर लिखना है और शेषफल इसके नीचे आएगा, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। सबसे पहले इस x² का सुनना ढंग से, इस x² में आपको क्या करना होता है, जो भी यहाँ पर ये मान दे रखा होता है ना, इसका इसमें इस वाले पहले पद में भाग देना होता है। इसका मतलब एक्स क्यूब में आप किसका भाग दोगे, x² का भाग दोगे, ठीक है। x² से x क्यूब कटा तो x बचेगा, उस x का गुना इस पूरे कोष्ठक से करना है, यानी कि x² माइनस 2, ठीक है। इसको इससे 2 बार गुना करो बंटन के नियम से, तो ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस, ये आ जाएंगे 2x, ठीक है। अब इसके नीचे लिख लेना है आपको x की घात 3। अब 2x के नीचे ये x का ये टर्म में, तो इसके नीचे लिखूंगा, इसके नीचे मत लिखना, ये आ जाएगा 2x माइनस का, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जब ये माइनस का है तो ये माइनस का लगा, ये प्लस का है तो ये प्लस का ही। अब चिन्ह बदल दो, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। क्या बचा, माइनस का 3x², और ये दोनों जुड़ेंगे क्यों, प्लस आ गया और यहाँ भी प्लस आ गया, तो प्लस का आ जाएगा 7x माइनस का 3, ठीक है। अब भाग देने पर कितना आया, इसमें भाग देते x आया, तो यहाँ बचेगा x, ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। अब अगली स्थिति में इसके अंदर जो पहले वाली स्थिति में देखो क्या था ना, इसमें इसका भाग देता, अब इसमें इसका भाग दो, यानी कि 3 माइनस का 3x² में भाग दे दो इस वाले x² का, ये x² का भाग दे दिया, तो x² से x² कट गया, कितना बचा, माइनस का 3, तो यहाँ लिख लो माइनस का 3। अब इस -3 को गुणा करो इस पूरे कोष्ठक से, x² माइनस 2 तो करो, तो माइनस का 3x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब इसको यहाँ लिख लो पहले, यह आ जाएगा माइनस का 3x² और माइनस का प्लस का 6, इसका मतलब ये 7 के नीचे लिखना है ना, संख्या को संख्या के नीचे लिखना है। चिन्ह बदलो, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 7x, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ x² है और यहाँ x है, इसका मतलब इसमें इसका भाग दे ही नहीं सकते, तो यही खत्म हो गया आपका भाग, 7x माइनस 9 आया, ठीक है। अब जब 7x माइनस 9 आया तो इसका मतलब भागफल तो कितना हो गया, ये हो गया भागफल तो, और शेषफल कितना आ गया, नहीं भागफल तो ये हो गया और शेषफल कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। तो x माइनस 3 आ गया आपका भागफल, और 7x माइनस 9 क्या आ गया आपका, शेषफल आ गया। इसको यहीं तक खत्म कर देना है, और आपको ये यहाँ क्या लिखोगे, अतः भागफल कितना है, अतः आप लिखोगे कि भागफल तो हो गया x माइनस 3 और शेषफल कितना हो गया, शेषफल हो गया 7x माइनस 9, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है आपके बोर्ड के अंदर, है ना, इससे बार नहीं आएगा, आप इनकी तैयारी कीजिए। प्रश्न नंबर 3 नहीं तो अगला क्वेश्चन तो होगा ही होगा, तो इन सवालों की आप प्रैक्टिस कीजिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं के लिए, ठीक है। अब इस वीडियो के बाद मैं प्रश्न नंबर 4 लेके आऊँगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। प्रश्न नंबर 4 कैसा होगा, आप बस जुड़े रहिए करियर कोचिंग क्लासेस के साथ, ठीक है। और आप जब भी कोई किसी चीज़ की आपको जरूरत हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। इसके अलावा मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट भी करता हूँ, उन क्वेश्चन के भी आप जवाब दीजिए, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाएगी, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, वापस नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। जय हिंद।